नमस्कार साथियों। भारत ने पाकिस्तान को गहरा आघात किया है, जिससे उसे उबरने में वर्षों लगेंगे। किंतु इस 3 दिन की रिटेलिएशन ने भारत के लिए कई सत्य उजागर किए हैं। जैसे चीन पाकिस्तान का ही साथ देगा, ये सभी जानते हैं, पहले से भी देता आया है। तब तक साथ देगा जब तक कि उसे पाकिस्तान का मूल्य समझ में आ रहा है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ साथ अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देता रहेगा, क्योंकि अमेरिका अपने शत्रु और मित्र दोनों को चेक एंड बैलेंस में रखना चाहता है। जहां वो चीन को साधने के लिए भारत का समर्थन करता है, वहीं भारत को साधने के लिए वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। अभी रिटेलिएशन में हमने देख ही लिया, केवल इजराइल भारत का साथ देता रहा और उसका भी साथ रहा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। वो देश जिसे 2 साल पहले भारत ने ऑपरेशन दोस्त चला करके भूकंप पीड़ितों की सहायता की थी, तुर्की। अजरबैजान की बात हम बाद में करेंगे। तुर्की से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो अपने वहाँ निर्मित ड्रोन्स को पाकिस्तान में भेजेगा और उनसे पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा, लेकिन तुर्की ने ऐसा किया। इसलिए अब तुर्की जब पाकिस्तान का खुल करके साथ दे रहा है, भारत को तुर्की से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत का तात्पर्य केवल भारत सरकार मत समझिए। भारत का तात्पर्य हम सभी नागरिकों को अब सतर्क रहना होगा। इस पर आगे बात करने के पूर्व आपको बता दें कि विगत 2 दिनों से देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने तुर्की से अपने एमओयू समाप्त किए हैं। जेएनयू और जामिया ने अपने एमओयू तुर्की के विश्वविद्यालयों से समाप्त किए हैं। यह क्रम आगे बढ़ता रहे, यह अति आवश्यक है, क्योंकि यह एक स्वागत योग्य कदम है। जो भी देश हमारे शत्रु के साथ हैं, उनके साथ हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो हम शत्रु के साथ करते हैं, क्योंकि वे कभी हमारे सगे नहीं होंगे। अब बात करते हैं तुर्की के भारत के साथ धोखा देने की। बैक स्टैबिंग तुर्की ने क्यों किया, ये जानने के तो आज से 6 साल पहले चलिए 2019 की बात करिए। तुर्की यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पे समर्थन करता रहा, इसमें संदेह की बात नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन खड़े होकर के किसी का वाचिक समर्थन कर देना या ओरल समर्थन कर देना, मौखिक समर्थन कर देना एक अलग पक्ष है, और उसका प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सैनिक सहायता कर देना या शस्त्र सहायता कर देना, वो एक बिल्कुल अलग पक्ष हो जाता है, जो सहायता करने वाले देश को शत्रु देश की कोटि में ले आकर खड़ा कर देता है। आइए चलते हैं 6 साल पहले 2019 में, ताकि तुर्की के इस व्यवहार को हम और अच्छे तरीके से समझ सकें। आपको याद होगा, तुर्की से 2019 में भारत ने 10 बिलियन का व्यापार किया था। वही तुर्की जिसने पाकिस्तान की सहायता की है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसके साथ भारत ने 19 में 1900 करोड़ का एफडीआई तुर्की के व्यापार में भेजा था, लगाया था। और भारत ने भी तुर्की से 1700 करोड़ के लगभग एफडीआई प्राप्त किया था या भारत में निवेश हुआ था। हम जहां एक और तुर्की के साथ व्यापार करते रहे, वहीं तुर्की अपने ड्रोन के विकास की गति को तीव्र करता रहा, उसकी तैयारी करता रहा। हम 2019 की ही बात क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे।
क्योंकि 2019 में जो तुर्की पाकिस्तान की छिपकर सहायता करता था वो खुलकर सामने आया था। कब सामने आया था? याद करिए 5 अगस्त 2019 को, जब लगभग भारत के सभी राजनेताओं, प्रकांड राजनीतिक पुरोधाओं को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर सहित भारत के गले की हड्डी बन चुका अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने हटाया था। यह वह असंभव कार्य था जिसकी अपेक्षा लोग नहीं करते थे कि आने वाले सदियों तक जो है कोई 370 हटाने के लिए प्रयास नहीं करेगा। तुर्की ने 370 हटते ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। ठीक उसी प्रकार समर्थन किया था जैसे भी पिछले सप्ताह में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। तुर्की क्यों समर्थन किया था ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप जानते होंगे। क्योंकि संकेत थोड़ा सा करना चाहूँगा, तुर्की को मुस्लिम साम्राज्य का, मुस्लिम ब्रदरहुड जो पूरे विश्व में है, उसका सुल्तान बनने की इच्छा है। वो अपना सपना पाले हुए है। कदाचित ये एक बड़ा कारण है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। अच्छा, एक और संदेह भरी बात उसी समय 2019 में घटित हुई थी, आपको अगर याद हो। उसका क्या कारण था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, अपने शत्रुओं के प्रति चैतन्य रखने की आवश्यकता है अपने शत्रुओं के प्रति, इसलिए यहाँ बताना मैं उचित समझता हूँ। उसी 2019 में जब तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था अनुच्छेद 370 हटने पर, उसी समय नवंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी ने तुर्की में अपना कार्यालय खोला था। मैं फिर कह रहा हूँ, कारण मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कांग्रेस ने किया। हालांकि पब्लिकली उनका स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने एनआरआई आउटरीच के लिए किया है। मुझे नहीं लगता कि ये एक सार्थक कारण है जिसके लिए उन्होंने वहाँ पे अपना कार्यालय खोला है, क्योंकि तुर्की में भारतीय बहुत कम रहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 दशक से जिस राजनीतिक पार्टी ने भारत का भाग्य तय किया हो, वह अपना कार्यालय वहाँ खोले, उस देश में खोले जो शत्रु का समर्थन कर रहा है, तो इसको क्या समझा जाए? क्या इससे संदेह उत्पन्न नहीं होता? एक और महत्वपूर्ण बात, क्या कांग्रेस पाकिस्तान को अपना शत्रु नहीं मानती? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले किसी भी देश के साथ अपने संबंध बनाए रखने का काम जारी रखेगी? और क्या उसे उसके बाद भी भारत के लिए हितैषी पार्टी माना जाए? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं और कांग्रेस पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए। और फिर याद करिए 11 दिसंबर 2019 सीएए बिल पास हुआ था। कितने दंगे हुए, भारत को अस्थिर करने का पूरा प्रयास किया गया। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि फॉरेन फंडिंग हुई थी उस दंगे में। ये ध्यान रखने का काम हम लोगों का है, भारत के नागरिकों का है, कि तुर्की पाकिस्तान की तरह ही इस्लामिक कट्टरपंथ का प्रयोग अपने हितों को साधने के लिए करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। उसकी जड़ें विश्व के कई देशों में फैली हैं। हो सकता है सरकार जांच करे तो भारत में भी उसकी जड़ें आ जाएं या दिखें। ये एक बात का विषय है। इन सब के बाद वो समय आता है 2023 का, जब तुर्की में भूकंप आया था और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। हम गए थे तुर्की में, पीड़ितों की सहायता हमने की थी, खूब सहयोग भी किया था। और आज मात्र 2 साल भी नहीं हुए और उनके ड्रोन हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रयोग हो रहे हैं।
क्यों ऐसा हो रहा है? हमें स्वतंत्र रूप से अपने अंदर विचार करने की आवश्यकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार जो अपना काम कर रही है वह तो कर ही रही है, क्योंकि हमारे आपके बीच का नागरिक ही कल को सरकार में पहुंचेगा। उन्हीं देशों से फिर उसे रिश्ते संबंध बनाने पड़ेंगे या तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए हमें पर्टिकुलरली ये सोचना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है आज। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, जिस समाज में शत्रुबोध समाप्त हो जाता है उस समाज का बहुत खराब, मतलब कह सकते हैं दुर्दशा होती है। हमारे अंदर भी, भारत के नागरिकों के अंदर भी शत्रुबोध का अभाव पाया जाता है। हम और आप भले ही आश्चर्यचकित हों तुर्की के व्यवहार को लेकर के, लेकिन सरकार आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि तुर्की ऐसा करेगा और सरकार ने उसकी व्यवस्था भी करनी प्रारंभ कर दी है। बात यह आती है कि एक नागरिक के रूप में हम और आप क्या कर रहे हैं। 2019 से लेकर के अब तक लगभग 12 लाख पर्यटक भारत से तुर्की गए। कई करोड़ रुपए हमने तुर्की में जाके खर्च कर दिए, उसी तुर्की के साथ जो तुर्की हमारे शत्रु के साथ खड़ा है। हम उसकी जगह पे इजराइल में जाएं घूमने, हम उसकी जगह पे अन्य देशों में जाएं घूमने। हमें तुर्की और अजरबैजान क्यों जाना है? यदि हम आगे भी तुर्की और अजरबैजान जैसे देश जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं जाते रहेंगे, तो हमारे अपने लोग, उनमें कभी आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, कभी हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, ऐसे ही मरते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम और आप सजग हों, अपने अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागृत करें। जो राष्ट्र भारत के विरोध में बात करता है उसका विरोध करना शुरू करें। राष्ट्र ही नहीं, कोई व्यक्ति भी अगर बात करता है तो उसका विरोध करना शुरू करें। एक और महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी होगी कि यह केवल पाकिस्तान के पीछे तुर्की के ड्रोन ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकअप है चीन का, आर्थिक और सामरिक रूप से, शस्त्र की सहायता के रूप में। अधिकांश जो गेम चल रहा है ये भारत को अस्थिर करने का, उसके पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि चीन को पता है कि चीन को सबसे श्रेष्ठ बनने में, सबसे आगे सबके ऊपर राज करने में, जो कि उसकी इच्छा और महत्वाकांक्षा भी है, उसने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जिनका उद्देश्य यही था कि वो विश्व पे राज कर सके। उन सभी पे अगर कोई पानी फेर सकता है तो वो भारत है। इसलिए चीन लगातार ये का प्रयास कर रहा है कि भारत अस्थिर रहे। तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि यह संघर्ष केवल मिसाइल का नहीं है, मैनिपुलेशन का है, जिसमें नैरेटिव और डिस्ट्रैक्शन का खेल चल रहा है। आप पूछेंगे मैनिपुलेशन का क्यों? क्योंकि हमें जो है ना, अपने शत्रुओं को भूलने की आदत है। अच्छी बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी स्मृति की क्षमता को ठीक करना शुरू कर दिया है और तब हम शत्रु को खटकने लगे हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय आपका है। इसके लिए हमें करना यह है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि जो देश आतंकवाद का समर्थक है उसके साथ हम पाकिस्तान की ही तरह व्यवहार करें। तुर्की की जैसे कोई देश हो, हमें उनका विरोध करना होगा, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, या कोई भी हो। और इतना ही नहीं, देश के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति भी समर्थन करता है, कोई राजनेता भी समर्थन करता है इनका, उसका कोई भी बयान ऐसा आता है तो हमें उसका भी विरोध करना होगा। और फिर उसके बाद भी, विरोध के बाद भी यदि वो सही नहीं होता है, सुधार नहीं करता है अपने आचरण में, तो फिर हमें उसका पूर्णतः बहिष्कार करना होगा। मित्रों ध्यान रखिए
कि आपकी संस्कृति ने कभी युद्ध को प्रारंभ नहीं किया है। भारत पर जब जब युद्ध थोपा गया है ना, तब तब उसको भारत ने, अर्थात आपकी संस्कृति ने अच्छे तरह से लड़ा है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथ ही साथ शत्रु का समूल विनाश भी किया है। जागरूक रहिए, सावधान रहिए। आगे आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना। नमस्कार।